आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स से रिलेटेड प्रश्नावली 13.3 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप अध्याय 13 से संबंधित या बाकी के चैप्टर से रिलेटेड भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं संपूर्ण सोल्यूशन की, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और आपकी संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का सलूशन इस चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना भी कीजिए। यहाँ पर हम एक सारणी में मासिक खपत इकाइयों में और इन इकाइयों के साथ साथ उपभोक्ताओं की संख्या भी हमें दे रखी है। हमें इनका माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमने ज्ञात करने हैं। तो एक एक करके इस क्वेश्चन के हमें तीनों ही पार्ट इसके करने हैं। सबसे पहले हम माध्य, फिर उसके बाद माध्यक, फिर माध्य, फिर बहुलक, ये चीज़ें हम ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करना है, चाहे हमें माध्य ज्ञात करना है या बहुलक ज्ञात करना है, इस टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमें अंतराल दिया हुआ है 20-20 का और उपभोक्ताओं की संख्या हमें दे रखी है, मासिक खपत इकाइयों में दे रखी है। अब हम इसका एक एक करके पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं जिसमें हम माध्यक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने ये टेबल 2 कॉलम हमने पहले से एज इट इज ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें एक तीसरा कॉलम इसमें और बनाना है, ऐड करना है माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता से रिलेटेड। तो हम तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता का इसमें तैयार कर लेते हैं। संचयी बारंबारता जिसे हम CF से लिखते होते हैं, क्या होती है, उपभोक्ताओं की संख्याओं को F से लिखते होते हैं और इन्हीं को ही आगे जोड़ते हुए हम CF बनाते हैं। जैसे 4 है तो पहली संचयी बारंबारता 4 आ जाएगी, 4 में इस 5 को ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे, 4 और 5 9, ऐसे जोड़ करते जाना है। तो 4 और 5 दोनों का जोड़ हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएंगे 9, 9 में 13 और ऐड कर देंगे, 13 9 22, 22 में 20 ऐड कर देंगे तो 22 और 20 42, 42 में 14 ऐड करेंगे 56, 56 और 8 64 और 64 और 4 68। इस तरह से हमने संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है और n का मान आ जाएगा हमारे पास 68। ठीक है। अब इसके बाद माध्य ज्ञात करने के लिए हमें n/2 का मान निकालना है। तो n का मान हमारा 68 है और उसके बटा में 2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 68/2 यानी 34। n/2 का मान 34 आ गया। अब संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखो, हमारे पास जो n आया था 68, उसमें हमने 2 का भाग दिया, भाग देने के बाद जो 34 आया उस 34 को हमने ढूंढना है संचयी बारंबारता वाले कॉलम में। इसमें 34 तो नहीं पड़ा, लेकिन 34 से ठीक बड़ा मान फिर हम देखेंगे। 34 के जस्ट बाद आने वाला मान 42 है। 42 को 42 को हम लेकर चलेंगे और हमारा ये माध्यक वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे 42 के सामने वाला। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखेंगे। 34 से ठीक बड़ी CF क्या है, 42 है। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 है। अतः यहाँ से 42 के सामने वाला बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट, अतः माध्यक वर्ग अंतराल, अतः माध्यक वर्ग अंतराल क्या होगा, माध्यक वर्ग अंतराल 125 से 145। तो माध्यक वर्ग अंतराल बराबर 125 से 145। ओके। अब इसके आधार पर हमें कुछ मान लिखने हैं। वो कौन कौन से मान हैं, पहला जो मान होगा वो होगा CF का मान, दूसरा होगा F का मान, तीसरा होगा L का मान और चौथा होगा H का मान। ये 4 मान हमने यहाँ सारणी से निकालने हैं माध्यक वर्ग अंतराल को देखते हुए। तो CF वाले कॉलम में देखो 42 के ऊपर वाला जो मान है वो हमारा CF होगा 22। F होगा F वाले कॉलम में बॉक्स के अंदर वाला मान 20, F का मान 20 आ जाएगा। L होगा इस माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, छोटे वाला मान, छोटे वाला मान 125 है तो 125 नोट कर दो। और H होगा इन दोनों का अंतराल जो कि 20 के बराबर है तो 20 लिख दी। इस तरह से हमने सारे मान लिख दिए। अब हम इसका माध्यक ज्ञात करने वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें मान रखेंगे। अतः माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुणा में H। इसमें हम एक एक करके मान रखते हैं। L का मान 125 प्लस n/2 का मान हमने ऊपर निकाला हुआ है 34 माइनस CF का मान 22 बटा में F का मान 20 और गुणा में H का मान
h की वैल्यू भी 20 ही है, तो 20 लिख दो। अब देखो ये 20 और 20 आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, इनको काट दीजिए एक दूसरे से, और हमारे पास बच जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे तो 12, 125 और 12 जुड़कर हो जाएंगे 137। यानी इन आंकड़ों का जो माध्यक है वह कितना आ गया, 137। तो लिख देंगे अतः माध्यक बराबर, माध्यक मासिक खपत बराबर 137 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। रुपए की जगह इकाइयाँ कर लेना आप। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए हमने ये दो टेबल तो वैसे के वैसे सेम बनाने हैं। अब तीसरा टेबल जो हमारा इसमें कॉलम बनेगा वो बनेगा मध्यमान का। तीसरा कॉलम हम तैयार करते हैं इसमें मध्यमान यानी एक्स का। और मध्यमान कैसे निकलता है, इन अंतरालों का बीच वाली वैल्यू। तो इनमें कितने कितने का गैप है, 20-20 का गैप है सभी में। तो इनमें 20 का गैप है तो 10-10 ऐड करते जाएंगे। 65 में 10 जोड़े 75, 85 में 10 जोड़े 95, 105 में 10 जोड़ेंगे 115, 125 में 10 जोड़ेंगे 135, 145 में 10 जोड़ेंगे 155, 165 में 10 जोड़ेंगे 175, 185 में 10 जोड़ेंगे 195। इस तरह से ये मध्यमान आ गए। अब देखिए बच्चों, f का गुणा x के साथ अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करना चाहिए तो गुणा नहीं हो पाएगा, इनका गुणा मुश्किल है। तो अब हम x के बाद अगला कॉलम तैयार करेंगे d का। d का कॉलम हम तैयार करेंगे तो अगला एक नेक्स्ट कॉलम हमने बना लिया d अगर हम कल्पित माध्य से ज्ञात करें चाहे कोई भी विधि से ज्ञात करें, d निकालना होता है जिसका फार्मूला होता है x माइनस a क्या होता है, मध्य मान में से बीच वाला मान, इनके बीचों बीच आने वाली वैल्यू। देखो टोटल जो आंकड़े हैं 7 हैं, 7 में से 3 और 3 ऊपर छोड़ दिए तो 135 आ गया बीच में। ये 135 हमारा क्या है, कल्पित माध्य है। तो हमने 135 को सिलेक्ट कर लिया और इसके अनुसार हम डी वाला कॉलम फिल करेंगे। 135 यहाँ लिख देते हैं हम, a बराबर 135, ये हमारा कल्पित माध्य है। इसके सामने तो लिखोगे 0। बाकी के मान कैसे भरने हैं, तो सब में अंतराल 20-20 का है तो हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर नीचे। 0 से नीचे पढ़ेंगे 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60। 20 का पहाड़ा पढ़ लिया या 20-20 जोड़ जोड़ के लिख दिए। ऊपर की तरफ भी 20, 40, 60, लेकिन ऊपर वाले मान हमने माइनस के लिखने हैं। ठीक है, अब ये हमारा डी वाला कॉलम हो गया। अब एफ और डी का मल्टीप्लाई भी देखो हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। तो हम एक और कॉलम इसमें तैयार कर सकते हैं। हमारे पास अगला कॉलम होगा यू वाला। यू का कॉलम हम इसमें तैयार करेंगे। यू बराबर क्या होता है, डी अपॉन एच। जो डी निकला है उसमें एच का भाग देंगे। तो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, 0 के सामने 0, नीचे गिनती स्टार्ट कर दो, 1 2 3, ऊपर भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर लो। माइनस का 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऊपर वाले मान माइनस में रहे। ओके, अब ये सबसे आसान मान आ गए। एफ का गुणा अब यू से करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अंतिम जो कॉलम है वो तैयार करेंगे इसमें। अंतिम हमारा जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा, एफ गुणा यू वाला। लास्ट वाला जो कॉलम है वो एफ गुणा यू हम यहाँ पर लिखेंगे, एफ गुणा यू। देखो गुणा करते हैं एफ का यू के साथ। एफ वाला कॉलम और यू वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को देखते हुए मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है, कहीं भी गलती नहीं करनी जल्दबाजी में। 4 का गुणा -3 से करेंगे, 4 3 12 माइनस के 12। 5 का गुणा -2 से करेंगे, माइनस के 10। 13 का गुणा -1 से करेंगे, माइनस के 13। 20 का गुणा 0 से करेंगे 0। 14 का गुणा 1 से करेंगे 14। 8 का गुणा 2 से करेंगे 8 दूनी 16। 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 3 12। अब देखिए सिग्मा एफ हमें निकालना पड़ता है। सिग्मा एफ का मान ये सारों का जोड़, जो कि इस क्वेश्चन में हमें दे भी रखा है 68 दिया हुआ है इनका परिवारों का योग। अब यहाँ हमें सिग्मा एफ गुणा यू, सिग्मा एफ यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें माइनस वाले मानों को जोड़ना है, फिर प्लस वाले मानों को जोड़ना है। माइनस के जोड़ते हैं तो 12 13 25 10 35, माइनस के आ जाएंगे 35। ठीक है, प्लस वाले जोड़ेंगे तो 30 और 12 42 हो जाएंगे। माइनस के तो 35 है और प्लस के हैं 42। ठीक है, इनका हमने कर दिया जोड़। इस तरह से इनका जोड़ कर लेना है हमने। और इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, प्लस वाले माइनस वाले देखेंगे। तो प्लस के साथ हमारे एक्स्ट्रा हैं, 42 प्लस के हैं, 35 माइनस के हैं, तो प्लस के साथ बच गए। अगला फार्मूला अब इसमें लगाएंगे हम, माध्य कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। माध्य कौन सी विधि से ज्ञात कर रहे हैं, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से माध्य, माध्य बराबर फार्मूला माध्य का, माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ और गुणा में इसके u।
मान रख देंगे अब इसमें ए का मान हमारा कल्पित माध्य 135 था, सिग्मा एफ यू 7 आ गया था, बटा में सिग्मा एफ का मान 68 है और गुणा में एच का मान 20 है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 20 कट जाएगा 10 पर, 68 कट जाएगा 34 पर। ठीक है, 10 आगे फिर कटेगा 5 पर, 34 कट जाएगा 17 पर। इसके बाद और आगे नहीं कटना है, तो 135 और प्लस में 5 और 7 का गुणा 35 और बटा में 17, बटा में क्या आ जाएगा इसके 17। इस तरह से गुणा करके कैलकुलेशन करके हम अच्छे से मानों को लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास का आंसर भी हमें मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप, हमने 135 प्लस 2.06 आ जाएगा 35 में 17 का भाग देने पर, तो 135 प्लस 2.06 जब मिलाएंगे तो हमारा 137.06 इकाइयाँ इसका मासिक खपत आ जाएगी, माध्य मासिक खपत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो बहुलक ज्ञात करने में ये 2 कॉलम हमें फिर से बनाने पड़ेंगे और इनके साथ अब हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। सबसे बड़ी बारंबारता देखनी पड़ती है इसमें। सबसे बड़ी बारंबारता हमारे पास कौन सी है? 20। तो लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 20। सबसे बड़ी बारंबारता का मान 20 है, तो उसके आधार पर हम अब 5 वैल्यू इसमें लिखेंगे और उसके लिए पहले हमें बहुलक वर्ग अंतराल 20 के संगत वाला जो वर्ग अंतराल है उसको सिलेक्ट करना है। तो बहुलक वर्ग अंतराल कौन सा होगा? 20 के सामने 125 डैश 135, तो 25 से 145 ये वाला ले लेंगे। अब हमें 5 मान कौन कौन से लिखने हैं? एक तो F0 का मान, एक F1 का मान, एक F2 का मान, एक L का मान और एक H का मान। ये 5 वैल्यू हमने इसमें से नोट करनी। तो पहले सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो हमारा F1 होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। ये हमारी F1 है और इसको हम F1 कहेंगे। दूसरा मान हमारा ये ऊपर वाला F0 होता है, तो F0 से लिखते हैं और F1 से नीचे वाली जो बारंबारता है उसको लिखते होते हैं F2 से। ये तीनों बारंबारताओं में से F0 का मान हो जाएगा 13, फिर F1 का मान 20 और F2 का मान 14। L होता है इन दोनों में से छोटा वाला मान 125 और H होता है इन दोनों का बीच का अंतर जो कि 20 है। ये पांचों मान अब हम लिखने के बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। अतः बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र अप्लाई करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन में इंटू में H। ठीक है, और L की वैल्यू अब हम यहाँ से रखेंगे 125 प्लस F1 का मान ब्रैकेट में हम अप्लाई करेंगे ऊपर। F1 का मान तो है हमारे पास 20 माइनस F0 का मान 13, 2F1 तो 2 गुणा F1 का मान 20, 2 गुणा 20 माइनस F1 का मान लिखने के बाद F0 और F2 के मान 13 और 14 लिख दिया और इंटू में 20 लगा दिया H का मान। तो ये 125 प्लस 20 में से 13 घटा दिए 7, 7 इंटू ऊपर में 20 आ गया 40, 40 में से 13 और 14 माइनस के हो जाएंगे 27। तो आगे सोल्व करेंगे इसे, तो 125 प्लस 7 इंटू 20 होता है 140 और बटा में 40 में से 27 घटाएंगे 13। तो 125 प्लस 140 में हम भाग देंगे 13 का, तो 10.76 इसका आंसर आएगा। तो 125 और 10 135.76 ये आ गया हमारा बहुलक इस क्वेश्चन का। तो लिखोगे अतः बहुलक मासिक खपत, बहुलक मासिक खपत कितनी आई? 135.76 इकाइयाँ। तो इस तरह से हमने माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों ही मान ज्ञात कर लिए हैं। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा ये। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का माध्य जो है, माध्य का 28.5 है, तो x और y के मान हमने ज्ञात करने हैं। ये हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। हमें इसमें माध्यक पहले से बता दिया गया है और हमें इस बारंबारता वाले कॉलम में देखिए x और y दोनों अज्ञात है, इनको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम माध्यक ज्ञात करने वाला इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसे माध्यक ज्ञात करते हैं ना, वैसे हमने टेबल बना ली। अब इसका तीसरा कॉलम हमने तैयार करना है। तीसरा कॉलम कौन सा होता है? संचयी बारंबारता वाला। तो वो तीसरा कॉलम हम इसमें बनाते हैं, संचयी बारंबारता। फिर आगे ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो पाएगा। संचयी बारंबारता इसे CF से लिखा जाता है, संचयी बारंबारता CF।
तो इनका जोड़ करेंगे। पहले सबसे पहले 5, 5 में इस x को जोड़ेंगे 5 प्लस x, x जुड़ेगा नहीं। फिर हम 20 को जोड़ देंगे, 20 और 5 25 प्लस x, इसमें 15 और जोड़ दिए तो 15 और 25 40 प्लस x, और 40 प्लस x में इस y को भी जोड़ दिया तो 40 प्लस x प्लस y, और आखिर में 5 और जोड़ दिए, 40 5 45 प्लस x प्लस y। ये हमारे पास आ गई संचयी बारंबारता में सबसे लास्ट वाला मान, n का मान आ गया। अब देखो योग इनका हमें पहले से बताया हुआ है कि इनका योग 60 है, यानी n का जो मान होगा वो 60 होगा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे n बराबर 60 है तो n बटा 2 बराबर हो जाएगा 60 बटा 2, 60 बटा 2 यानी 30। अब 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इनमें से कौन सी मानेंगे? तो हमें यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहेगी कि 30 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी होगी, 25 प्लस एक्स होगी या 40 प्लस एक्स होगी। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने इसमें 28.5 हमारी माध्यक है, तो इसलिए हमने 20 से 30 इसमें अप्लाई कर लेनी है। देखिए माध्यक जो होता है ना, वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, माध्यक हमें दे रखा है। तो माध्यक दिया होने के कारण माध्यक का मान 28.5 है, तो वो 20 और 30 के बीच में आएगा, इसलिए हम 20 और 30 के बीच वाला जो मान है ना, उस अंतराल को ले लेंगे। तो 20 से 30 वाला अंतराल हम सेलेक्ट करेंगे और इसके अनुसार हम लिखेंगे आगे हमारा माध्यक वर्ग अंतराल। तो पहले हम लिखेंगे दिया गया है माध्यक बराबर 28.5, अतः 28.5 के अनुसार माध्यक वर्ग अंतराल कौन सा होगा, माध्यक वर्ग अंतराल 20 से 30, 20 और 30 के बीच में आता है 28.5, तो इससे 20 और 30 के बीच वाला यानी 20 से 30 वाला हमारा माध्यक वर्ग अंतराल। इसके अनुसार अब हम लिखेंगे सी एफ, एफ, एल और एच। तो सी एफ हो जाएगा 5 प्लस एक्स, एफ का मान हो जाएगा ये वाला 20, और एल का मान होगा ये 20, एच का मान होगा, इनका अंतराल 10-10 का है तो 10 अंतराल हो गया। अब इसके बाद हम आगे इस सवाल को कंटिन्यू करेंगे। माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस एन बटा 2 गुणा में माइनस में सी एफ बटा में एफ और गुणा में एच। इस फार्मूले में हम मान तो रखेंगे, L का मान n का बाई 2 का मान, सारे मान रख देंगे। L का मान 20 है, n बटा 2 का मान 30 है, माइनस सी एफ का मान 5 प्लस एक्स है, लेकिन माइनस लगा होने के कारण 5 माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो बटा में f का मान 20 और गुणा में h। अब एक बात देखिए, माध्यक का मान हमें पहले से ज्ञात है 28.5, तो वो यहाँ लिख देंगे और आगे अब हम इसे सोल्व करेंगे। 20 की 0 से 10 की 0 कैंसिल आउट हो गई, 28.5 वाली साइड में ये 20 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में 30 माइनस 5 होता है 25, 25 माइनस एक्स और बटा में 2, 25 माइनस एक्स बटा में बच गया 2। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5, 8.5 के गुणा में चला जाएगा नीचे वाला 2 और बराबर में आ जाएगा 25 माइनस एक्स। 8.5 का डबल 8.5 का डबल 17 होता है, और माइनस 25 इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर में माइनस एक्स। माइनस के 8 बचेंगे यहाँ पर, बराबर में माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो एक्स का मान आ गया 8। एक्स की वैल्यू अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, एक्स का मान क्या आया है 8 आ गया। अभी हमारा एक्स निकला है, अभी हमने 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई की टोटल जो काउंटिंग है वो 60 के बराबर है, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। इसमें हम लिखेंगे आगे सोल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई में से देखो 45 प्लस एक्स का मान 8 है, प्लस में वाई का मान बराबर में आगे 60, तो 45 और 8 53, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, संचयी बारंबारता वाले कॉलम के बाद अब आगे 53 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 60 माइनस 53, वाई का मान आ गया 7, y का मान कितना आ गया 7 आ गया। इस तरह से हमने x और y दोनों के मान फाइंड कर लिए। x बराबर तो आया है था हमारा 8 और y बराबर आया है 7, 8 और 7 ये दोनों हमारे इस क्वेश्चन के हो गए सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें हमें दिया हुआ है नंबर 3 में, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्य आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। यहाँ पर जो आयु दे रखी है ना वो वर्षों में दे रखी है और पॉलिसी धारकों की संख्या भी हमें
दे रखी है, बढ़ते हुए क्रम में है। आयु भी बढ़ते क्रम में है, पॉलिसी धारकों की संख्या भी बढ़ते क्रम में है। परंतु अब इसमें देखो आयु वर्षों में क्या लिखा है, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो ये हमारे पास इस सारणी को हमें अभी अलग तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सेट करके लिखेंगे। 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, इसका कैसे करना होगा सोल्यूशन। तो इसकी एक टेबल हम इसको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करेंगे। और ये 20 से कम है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 20 से 25, फिर 25 से 30, ऐसे करके लिखेंगे। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 15 से 20, और उसके लिए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 25 से कम का मतलब 20 और 25 के बीच में। अब टोटल कितने हैं, 20 25 से कम वाले टोटल 6 हैं, उसमें ये ऊपर वाले 2 कम कर दीजिए तो 4 बच जाएंगे। फिर 30 से कम यानी कि 25 और 30 के बीच वाले मान, तो 24 में से ये 6 कम कर देंगे, 24 में से 6 कम कर दिए तो 18 बच गए। 35 से कम का मतलब 30 और 35 के बीच वाले अगर लेने हैं तो 45 में से 24 घटाएंगे 21। 40 से कम यानी 35 और 40 के बीच वाले मान लिखेंगे, तो 78 में से 45 घटा देंगे 33 आ जाएंगे। फिर 45 से कम है तो 40 माइनस 45, तो ये 89 में से 78 घटाएंगे तो 11 बचेगा। 50 से कम का मतलब क्या हुआ, 50 से कम का मतलब 45 और 50 के बीच वाले मान। इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे तो 92 में से 89 घटाएंगे 3। 55 से कम आयु वर्ष वाले यानी 50 से 55, तो 98 में से 92 घटा देंगे 6। और 60 से कम का मतलब 55 से 60 के बीच वाले, तो ये 100 में से 98 घटा देंगे 2। तो इस तरह से अब हम ये मान ले लेंगे और इनको हम आगे कैलकुलेट करते हुए आगे चलेंगे। हमारा माध्यक वर्ग अंतराल और वो चीज़ें तो इसमें दे रखी है, इसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टेबल बनेगा वो इसी के अनुसार बनेगा। हालांकि हमने टेबल लगभग बना ही लिया है यहाँ पर। हमारे माध्यक वर्ग अंतराल, बहुलक, सॉरी माध्यक वर्ग अंतराल, और इनको हमने एक तरह से लिख लिया। अब इसमें देखो n/2 का मान हमने 50 लिखा, 50 से ठीक बड़ी CF 78 है। तो इसी के अनुसार हमने आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में। 78 को लेते हुए अगर हम मान लिखेंगे तो कौन कौन से मान लिखेंगे वो भी हम इसमें लिख लेंगे। पहले हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ यहाँ पर हमारे पास 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 50 से ठीक बड़ी CF है 78। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता या 50 से ठीक बड़ी CF बराबर 78 है। अतः अतः क्या होगा, माध्यक वर्ग अंतराल बराबर क्या होगा, 35 से 40। अतः माध्यक वर्ग अंतराल बराबर 35 से 40। इसको लिख दो 35 से 40। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, हमारे पास जो मान निकालने होते हैं हमने CF का मान, F का मान, L का मान और H का मान, ये 4 मान हमने यहाँ से प्राप्त करने होते हैं। तो CF होता है इस 45 वाली 78 से ऊपर वाली वैल्यू 45, F होगा ये 33, और L होगा इनका निम्न सीमा 35, और H होगा इन दोनों का डिफरेंस 5। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे अतः माध्यक माध्यक बराबर L+n/2 माइनस CF F में H। मान रखने के बाद अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो L की जगह पर 35 प्लस n/2 50 माइनस CF का मान 45 बटा में F का मान 33 और इंटू में H का मान 5। आगे हल करेंगे, 35 प्लस 50 में से 45 घटाएंगे 5, 5 के गुणा में 5 और बटा में 33, तो ये बन जाएगा 35 प्लस 25 बटा 33। 25 बटा 33 को जब हम भाग देंगे 25 में 33 का तो 0.75 आ जाएगा। 35 प्लस को जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 लगभग ये इतना आएगा। तो 35 प्लस 0.75 को जोड़ेंगे तो 35.75 ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो लिख देंगे लास्ट में अतः माध्यक आयु माध्यक आयु बराबर कितनी आई, 35.75 वर्ष आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया जाता है। यहाँ लंबाइयाँ दे रखी है और पत्तियों की संख्या में दे रखी है। अब हम इसके अनुसार पत्तियों की माध्यक लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। संकेत दे रखा है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग अंतराल क्या हो जाएंगे, यहाँ कुछ वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं। अब हम प्रश्न पे आते हैं, तो हम प्रश्न में भी ये चीज़ देखते हैं कि हमारे वर्ग अंतराल सतत नहीं है, तो हम इनको सतत करेंगे। देखो 118 के बाद 126 आया है,
126 के बाद अगला मान 127 आ गया, तो ये बराबर नहीं है। 127 से 135 आ गया, 35 के बाद 36 आ गया, 44 के बाद 145 आ गया, 53 के बाद 154 आ गया। जिस वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है ना, उसी पे आगे स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इन मानों को हमने बराबर करना है, इनको असतत वर्ग अंतराल कहते हैं। इनको बराबर करना है पहले, तो फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे हम कंटिन्यू। तो पहले इनको बराबर करने का मेथड समझिए, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने लंबाइयाँ वर्ग अंतर मिलीमीटर में लिखी है, आगे सतत लंबाई वाला कॉलम बनाया है। तो कैसे बनेगा ये सतत वाला कॉलम? तो इसमें आप देखो 126 और 127 में आपको कितना गैप दिखाई दे रहा है? एक का अंतराल है। उस एक को हमने देखना है। 135 और 136 में भी एक का है, 145 और 144 में भी एक का है, सभी में एक एक का अंतराल आ रहा है। एक वो एक्स्ट्रा है इसमें, उस एक को दो जगह डिवाइड करना है बस। उस एक को आधा आधा कर देंगे, 127 में से आधा निकाल कर 126 वाली साइड भेज देंगे। आधे को पहले वाले कॉलम में तो हमने घटाना है और इधर वाले में एक्स्ट्रा जोड़ना है। इधर तो घटाना है और इस साइड पे जोड़ना है। ठीक है, जो ज़्यादा है उसमें घटाना है, जो कम है उसमें जोड़ना है, बस वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको सतत लंबाइयों में बदलना है। ओके, तो ये मान एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, इस तरह से याद रह जाएगा। निम्न सीमा में जोड़ना है, उच्च सीमा में घटाना है। तो 117.5 हो जाएगा 118 में से आधा घटाने पर। 126.5 आधा जोड़ने पर हो गया, 127 में से आधा घटाएंगे 126.5, 135 में आधा जोड़ देंगे 135.5, 136.5 में से आधा घटाएंगे 135.5 और 144 में आधा जोड़ देंगे 144। इसी तरह से 144.5, 153.5, 153.5 आधा घटाने पर और 162.5 हो जाएगा। 162.5 हो जाएगा 163 में से आधा घटाने पर। 171 में आधा जोड़ देंगे 171.5, 171.5 और 180.5। इस तरह से हमने इन मानों को नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे। इसमें हमारे मान अब क्या हो गए? सतत हो गए। पहले वाले कॉलम को हम अब भूल जाएंगे एक बार से, इसको हमने ध्यान ही नहीं देना। अब सतत लंबाई वाले कॉलम के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो हो गई हमारी सतत लंबाइयाँ। अगला कॉलम हमारा था पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या वाला कॉलम था, तो वो हमने कॉलम इसमें ड्रॉ कर लिया, मान भी लिख दिए जो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था। अब अगला कॉलम होता है हमारा माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता वाला। तो हम इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, जिसे CF से लिखा जाता है। तो यहाँ से आएगा 3, 3 में 5 जोड़ दिए 8, 8 में 9 जोड़ दिए 17, 17 में 12 जोड़ दिए 29, 29 में 5 जोड़ दिए 34, 34 में 4 जोड़ दिए 38, 38 में 2 जोड़ दिए 40। तो n का मान आ गया 40। अब n का मान अगर 40 है तो n/2 बराबर हो जाएगा 40/2। तो 40/2 यानी 20 आ गया। इन मानों में 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29 है, तो लिखेंगे 20 से ठीक बड़ी 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर 29। 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर 29 है। अतः 29 वाला जो कॉलम होगा ना, उसको हमने सिलेक्ट कर लेना। 29 वाली सारी ये लाइन हमारी सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा माध्यक वर्ग अंतराल आ गया इसमें 144.5 से 153.5। तो इसमें हम मान लिखेंगे CF, F, L और H का। देखो 29 से ऊपर वाला जो मान होगा वो CF होगा 17, F होगा F वाले कॉलम में 12, L कितना होगा? निम्न सीमा इन माध्यक वर्ग अंतराल की 144.5। निम्न सीमा को लिखेंगे 144.5 और इसके बाद H का मान, इन दोनों का अंतर। अंतर ध्यान दे लेना, इनका अंतर 9 आया है। ठीक है, पहले हमारा जो अंतर था ना, वो इसमें अंतर बराबर नहीं था, 8-8 का अंतर आ रहा था। लेकिन हमने जब सतत अंतराल करे हैं तो इनका अंतराल जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमारा 9 का अंतर बन गया। ये चीज़ ध्यान देनी है। अब इसके बाद हम इसमें माध्यक वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। माध्यक का सूत्र क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F और गुणा में H। अब इसमें मान रख दीजिए। L का मान 144.5 प्लस n/2 का मान कितना था? 20, n/2 20 था। तो माइनस में CF का मान 17 और बटा में F का मान 12, इंटू में H का मान 9। सोल्व करेंगे आगे। 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाएंगे 3, 3 के गुणा में 9 और बटा में 12। 12 और 3 आपस में कटेंगे, 4 3 के टेबल से 3 एकम 3, 3 जो के 12। 144.5 प्लस में आ जाएगा 9/4। तो इसे सोल्व कर लेंगे आगे। 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग देते हैं तो 2.25 आ जाता है। तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 146.75। ठीक है,
अतः लिख दो लास्ट में, अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई बराबर 146.75 मिलीमीटर एन²। ठीक है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न नंबर 5वां। निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। जीवन काल दिखाया हुआ है और लैंपों की संख्या भी हमें दे रखी है। हमें इनका इस सारणी की सहायता से एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होने वाला है ये। वैल्यूज़ जो दे रखी है उसके अनुसार हमें टेबल बनानी है सिर्फ, और टेबल बना के कैलकुलेशन करनी है। तो हम इसका एक टेबल बनाते हैं दिए गए मानों के आधार पर, और एक तीसरा कॉलम इसमें और ऐड होएगा संचयी बारंबारता वाला। तो 2 कॉलम तो एज इट इज आ गए जो दिए हुए थे प्रश्न में। तीसरा कॉलम इसमें, तीसरा खाना हम और ऐड कर देते हैं, जो कि किसका होगा, संचयी बारंबारता का। तो इसको हम ऐड करके फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। संचयी बारंबारता जिसे हम CF से लिखते होते हैं। तो बारंबारताओं का जोड़ ही तो करना होता है ना। तो 14 का 14 आ जाएगा, 14 में 56 जोड़ दिए 70, 70 में 60 और जोड़ दिए 130, 130 में 80 जोड़ देंगे तो 216, 216 में 70 जोड़ेंगे 290, 290 में 62 जोड़ेंगे 352, 352 में 48 जोड़ेंगे 400। ये हमारी संचयी बारंबारता आ गई। तो n का मान कितना आया, 400। ठीक है, और n/2 कितना होगा, 400/2। तो इससे n/2 का मान आ गया 200। अब 200 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 216। तो यहाँ लिखेंगे 200 से ठीक बड़ी, 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बराबर 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 216 है। अतः बहुलक वर्ग अंतराल, सॉरी माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल क्या होगा, माध्यक वर्ग अंतराल 216 के सामने वाली वैल्यू तो हम बॉक्स में लिख देंगे। ये वाला जो मान है ना हमारा, ये माध्यक वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो हम इसमें नोट करेंगे 3000 से 3500। अब हम इसमें मान लिखेंगे L का, H का, CF का और F का। L क्या होता है, माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो कि 3000 है। H होता है इनका अंतराल जो कि 500 का है, और CF होता है इसका मान ये हो गया, और F का मान हो गया 86। अब हम इसमें माध्यक का फार्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F। मान रख देंगे, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। गुणा में H था, L का मान 3000 प्लस n/2 का मान, n/2 का मान 200 माइनस में CF का मान 130 बटा में F का मान 86 और इंटू H का मान 500। तो ये बन जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 जाएंगे 70 इंटू में 500 और बटा में 86। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं 35 से, और ये कट जाएगा 43 पर। तो ये बन जाएगा 3000, और 35 इंटू 500 करेंगे तो 17,500, 17,500 में 43 का भाग जाएगा, भाग देंगे इसमें तो जो आंसर आएगा वो 3000 में ऐड हो जाएगा। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर 17,500 भाग, और इसमें लिख देते हैं 43, तो हमारा आंसर आता है यहाँ से 406.976। 3 अंकों तक या 2 अंकों तक आप लिखोगे तो 406.98 या 97 लिख सकते हो। 3000 प्लस 406.98, इन दोनों का कर देते हैं अब हम जोड़। 3000 में जोड़ेंगे तो 3406.98 घंटे। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नामों के लिए दिए गए और उनके प्रत्येक वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या हमें दे रखी है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तीनों ही प्रश्न इसमें पूछ लिए गए। हम एक एक करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास अंतराल सभी में बराबर दिया हुआ है, लेकिन जो लास्ट वाला मान है ना, ये हमारा यहाँ पर गलत हो सकता है। 16 से 29 की जगह 16 से 19 होना चाहिए। अब माध्यक ज्ञात करेंगे पहले तो हम, फिर उसके बाद हम माध्य ज्ञात करेंगे, और फिर आखिर में बहुलक भी ज्ञात करेंगे। एक एक करके हम तीनों ही पार्ट इसके पूरे करते हैं। सबसे पहले माध्यक में हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो 2 कॉलम तो हमें दे ही रखे हैं, तो यहाँ पर नोट कर देते हैं इन मानों को भी। अक्षरों की संख्या के साथ साथ ये 6, 30, 40, 10 से 13 के बीच में 16, 13 से 16 के बीच में 4, और 16 से 19 के बीच में 4। ये तो है कुल नामों की संख्या। तो तीसरा कॉलम हम इसमें और बनाएंगे, ऐड करेंगे इसमें हमारे पास संचयी बारंबारता वाला।
संचयी बारंबारता वाले कॉलम में यहाँ पर भरेंगे 6, 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। n का मान क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ओके, n/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 100/2 आएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। अब इन मानों में से 50 से ठीक बड़ी CF 76 है, तो लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 76 है। अतः इसके अकॉर्डिंग हम अब सेलेक्ट करेंगे। बहुलक वर्ग अंतराल हमारा, सॉरी, माध्यक वर्ग अंतराल क्या होगा? 7 से 10, यानी हमारा आंसर 7 और 10 के बीच में से ही कहीं ना कहीं आएगा। अब जो 5 मान हमने लिखने होते हैं उसमें से n/2 तो हमने पहले लिख लिया, बाकी के मान इस कॉलम को सिलेक्ट करके भरेंगे। हम कौन कौन से मान इसमें और लिखेंगे? हमारे पास जो बाकी के मान हैं उनमें से एक तो CF ज्ञात करना है, एक F ज्ञात करना है, एक L ज्ञात करना है, एक H ज्ञात। CF होगा इनमें से 76 से ऊपर वाला मान 36, और F होगा इन मानों में से यहाँ पर जो इस बॉक्स में ही पड़ा है 40, और L होता है इन दोनों में से छोटे वाला मान 7, और अंतराल जो होगा इनका वो H होगा, तो 10 और 7 का अंतराल 3। तो ये सारे मान लिखने के बाद अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे अतः माध्यक, माध्यक का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुणा में H। में मान रखेंगे, L का मान हमने निकाला 7, प्लस n/2 का मान हो गया 50, माइनस CF का मान, CF का मान 36 है, और यहाँ पर लिख देंगे CF 36 है, और बटा में F का मान 40 है, और गुणा में H का मान 3 है। सोल्व करेंगे इसे आगे, 7 प्लस 50 में से 36 निकाले 14, 14 इंटू 3/40, 14 3/40, 7 प्लस ये 14 से कट जाएंगे 7 से, और यहाँ पर 20 से, 7 ये 21/20, 21 में अब हम 20 का भाग दे देंगे। तो 21 में 20 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1.05, 1.05। तो ये आंसर आ जाएगा 7 प्लस 1.05, यानी 8.05 इसका उत्तर आ जाएगा। आखिर में लिख देंगे अतः माध्यक कुल नामों की संख्या, माध्यक कुल नामों की संख्या बराबर 8.05 आंसर। ओके, ये तो था हमारा माध्यक। अब इसके बाद हमें दो मान और ज्ञात करने हैं, एक माध्य ज्ञात करना है और एक ज्ञात करना है इसमें बहुलक। तो दूसरा पॉइंट हम इसमें सोल्व करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो दो कॉलम हमारे जो कि क्वेश्चन में दिए हुए थे वो एज इट इज हमने बना दिए। अब इसका तीसरा कॉलम हमने तैयार करना है जिसमें हम मध्य मान ज्ञात करते होते हैं। तो इनके बीच की वैल्यू हमने लेनी होती है। सभी के अंतराल जो है वो 3-3 का अंतराल है। तो 3 का आधा करेंगे 1.5, 1.5 पहले पहले मानों में जोड़ते जाएंगे और हमारा मान आ जाएगा। 1 में 1.5 जोड़ेंगे 2.5, 4 में 1.5 जोड़ेंगे 5.5, 7 में 1.5 जोड़ेंगे 8.5, 10 में जोड़ेंगे तो 11.5, फिर आगे 14.5, फिर आगे 16 में जोड़ने पर आ जाएगा 17.5। ये हमारा मध्यमान आ गया। अब आप देखो f का गुणा x के साथ करना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। पॉइंटों में संख्याएं हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो गुणा नहीं करके हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं जो कि क्या होगा d। d का मतलब x माइनस a, और a क्या होगा? इन मानों में से बीच वाला जो मान है। काउंट करते हैं, अगर इन मानों को 1 2 3 4 5 6, 6 में से बीच में कोई मान नहीं आता तो हम क्या करेंगे? फिर ऊपर वाला मान ले लेंगे। 2 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, तो ये बीच वाला जो मान है ना, इसी को हम कल्पित माध्य मान लेंगे 8.5, जो कि a होता है। अब इसके बाद इसके सामने तो लिखेंगे 0। अब गैप कितने कितने का था? 3-3 का। 3 का पहाड़ा लिख देंगे 3 6 9, और ऊपर भी सेम 3 और 6, ऊपर वाले मान माइनस में लिखने होते हैं, ये याद रखना। अब इसके बाद फिर से देखा कि x का, f का और d का गुणा तो हम नहीं करना चाहते, अभी मान बड़े हैं। मान बड़े हैं तो हम गुणा नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे। और अगर लगता है कि गुणा कर लेना चाहिए तो गुणा कर लेंगे। अब हम u की वैल्यू निकालेंगे। u बराबर होता है d/h, और ये वाले मान बड़े ईजी से मान होते हैं। 0 के सामने 0, नीचे गिनती पढ़नी है 1 2 3, ऊपर भी गिनती 1 माइनस का 2। अब u से छोटा तो कोई मान हो नहीं सकता। अब हमें इनका गुणा करना ही पड़ेगा, f का और u का। f और u का गुणा करेंगे, 6 का -2 से गुणा करेंगे -12, 30 का -1 से करेंगे -30, 40 का 0 से गुणा किया 0, 16 का 1 से गुणा करेंगे 16, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12। लीजिए गुणा हो गए हमारे पूरे। अब उसके बाद अब हम करेंगे इनका जोड़। तो जोड़ करते टाइम टाइम सिग्मा एफ तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा एफ इन सभी का जोड़ है, जो कि शायद इनमें हम निकाल लेंगे, और एफ सिग्मा एफ यू का मान भी हमने निकालना है। तो इनमें देखो माइनस के तो हैं और ऊपर वाले, और नीचे हैं प्लस वाले। तो माइनस के टोटल करते हैं तो माइनस के 42 आते हैं, और प्लस के देखते हैं तो प्लस के 36 आते हैं।
तो माइनस के ज़्यादा हो गए, कितने ज़्यादा हो गए 6, तो -6 इसका जोड़ आ जाएगा। इनका जोड़ हमें वैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, अगर आप जोड़ भी कर लोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। इन सभी कुल नामों की जो संख्या है वो 100 के बराबर है, तो 100 इसका सिग्मा एफ आ जाएगा। अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य कौन सी विधि से कर रहे हैं? पग विचलन विधि से। तो विधि का नाम भी अगर लिखना चाहो तो लिख दो, पग विचलन विधि से माध्य बराबर क्या आएगा? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू में एच। ये इसका फॉर्मूला है, अप्लाई कर देंगे। ए का मान 8.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस में 6 और बटा में सिग्मा एफ का मान 100 और गुणा में का मान 3। सोल्व करेंगे इसे तो 8.5 और प्लस माइनस माइनस 6 3 18, 18 बटा 100 और 18 में 100 का भाग देने का मतलब क्या होता है? 0.18 इसका उत्तर आएगा। दो रकम छोड़कर पॉइंट लग गया। 8.5 में से 0.18 निकालेंगे तो 8.32 इसका उत्तर आ जाएगा। आखिर में हम लिख देंगे अतः माध्यक, माध्यक की जगह माध्य कुल नामों की संख्या लिख लो। माध्य कुल नामों की संख्या बराबर 8.32 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। यहाँ माध्य कर लीजिए। और इसके बाद अब हमारा एक इसमें तीसरा पॉइंट रह गया जिसमें हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक वाला पार्ट अब हम इसमें करते हैं। पहले दो कॉलम हमने बहुलक के लिए भी एज इट इज़ बनाने हैं। इनमें से अब हम बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता इनमें से 40 है, तो लिख देंगे साइड में सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 40। सबसे बड़ी बारंबारता 40 है, अतः बहुलक वर्ग अंतराल 40 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो बहुलक वर्ग अंतराल होगा। तो बहुलक वर्ग अंतराल 40 के सामने वाला कौन सा होगा? 7 से 10। तो हम सिलेक्ट करेंगे 7 से 10 वाले कॉलम को। तो सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 7 से 10। इसके बाद हम यहाँ से कुछ मान लिखेंगे। ये F1 है, इससे नीचे वाला F2 है, ऊपर वाला F0 है। तो इनके मान यहाँ पर लिखते हैं F0, F1, F2 और L और H। ये 5 मान हमने इसमें लिखे। F0 का मान 30, F40 का 40 हो जाएगा F1 का मान, और F2 हो जाएगा 16। L हो जाएगा निम्न सीमा 7 और अंतराल इनका H हो जाएगा 3। तो बहुलक का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। L का मान 7 है, F1 का मान यहाँ से 40 लिखेंगे देख के, F0 का मान 30 है, 2 गुणा फिर F1 का मान 40 माइनस 30 हो गया F0 का मान, और F2 का मान 16 है, और इंटू में H का 3। 7 प्लस 40 में से 10 घटाए 30 घटाया 10, 10 इंटू 3 हो गया ये 2 इंटू 40 और 30 और 16 हो गए माइनस के 46। 7 प्लस ये इनका गुणा कर दिया 30 और बटा में 40, 46 को घटाएंगे 80 में से 34 बचेगा। इनको काटेंगे, बटा में 15 और 17 आ जाएगा। तो 7 प्लस 15 बटे 17, 15 में 17 का हम दे देंगे भाग। 15 में जब 17 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 प्लस, इसका भाग हम करके देख लेते हैं, 15 बटा 17 कैलकुलेटर से, 15 भाग और 17 तो बराबर दबाएंगे तो हमारे पास हमें मिल जाएगा 0.8823। तो 0.88 दो ही अंकों तक लिख लो। 7 प्लस 0.88 हो जाता है 7.88। अतः बहुलक बराबर क्या हुआ? बहुलक बराबर हो गया 7.88। बहुलक कुल नामों की संख्या बराबर 7.88 आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। आगे चलते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। नीचे दिया हुआ बंटन ने कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। हमने भार किलोग्राम में दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, माध्यक ज्ञात करना है। तो दो कॉलम तो हमने एज इट इज तैयार करने हैं। दो कॉलम बनाने के बाद अब आगे हमें तीसरा कॉलम और इसमें ऐड करना है, संचयी बारंबारता वाला। तो वो कॉलम भी हम इसमें बना लेते हैं जिसमें हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते होते हैं। संचयी बारंबारता, बारंबारताओं का योग करते जाना होता है। तो सी एफ का मान कैसे आएगा? 2 के सामने 2, 2 में इस 3 को ऐड कर दिया 5, 5 में 8 को ऐड कर दिया 13, 13 में 6 को ऐड कर दिया 19, 19 में 6 को ऐड कर दिया 25, 25 में 3 ऐड कर दिया 28, 28 में 2 को ऐड कर दिया 30। तो n का मान 30 आ जाएगा। अब हम n बटा 2 निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? 30 बटा 2 यानी 15। इन 15 को हम देखेंगे संचयी बारंबारता वाले कॉलम में, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 15 तो है नहीं, तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है, तो लिखेंगे 15 से ठीक बड़ी बारंबारता 19 है संचयी बारंबारता। तो 19 वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अतः माध्यक वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग अंतराल कौन सा हुआ? माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 55 से 60।
और अब हमें यहाँ पर कुछ मान लिखने हैं। पहला तो CF लिखना है, फिर F लिखना है, L लिखना है और H लिखना है। ये चारों मान हमने निकालने हैं इस सारणी को देखते हुए। CF होता है 19 के ऊपर वाला 13, F हो जाएगा 6, L हो जाएगा इनका निम्न सीमा 55 और H हो जाएगा इनका अंतराल 5 का। ये चारों पांचों मान हमने आगे फार्मूले में अप्लाई करने होते हैं, इसलिए इनको लिखना जरूरी है। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे। माध्यक माध्यक बराबर क्या होता है, L+N/2 माइनस CF बटा में F गुणा में H। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। L की जगह पर L का मान, पिछले पेज पर आप देखिए दोबारा, L का मान क्या आया था 55, CF का मान 13 है, F का मान 6 है, L का मान 55 और H का मान 5 है। ये मान हम इसमें रखेंगे। L का मान 55 प्लस N/2 का मान 15 माइनस CF का मान 13 बटा में F का मान 6 और गुणा में H का मान 5। तो ये आएगा 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे 2, 2 के गुणा में 5 बटा में 6। तो 2 से ये 6 कटेगा 3 पर, और ये आ जाएगा 55 प्लस 5/3, 5/3 है तो 55 प्लस 1.67, 55 और 1 56, 56.67 इसका आ जाएगा वैल्यू। तो लिख देंगे अतः माध्यक वर्ग अंतराल बराबर कितना आया, ने इसका निकाला माध्यक भार किलोग्राम में, माध्यक भार 56.67 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के सोल्यूशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।